नमस्कार। आज हम एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की गई थी उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये वर्गीकरण पद्धति डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बाद प्रस्तावित की गई थी। दो प्रसिद्ध जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर तथा कार्ल प्रेंटल ने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये वर्गीकरण जातिवृत्ति वर्गीकरण माना जाता है। इसकी भी मेरिट और डिमेरिट है। आज हम बात करेंगे इसके फ्लो चार्ट की। प्रकार से एंगलर और प्रेंटल ने इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। एंगलर और प्रेंटल के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में प्लांट किंगडम को थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में विभक्त किया गया। एम्ब्रियोफाइटा को जूडियोगेमी और साइफोनोगेमी के आधार पर वर्गीकृत किया गया। पहले में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट रखे गए और साइफोनोगेमी अर्थात नाल युग्मी निषेचन के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अर्थात आवर्त बीजों को रखा गया। यहां हम एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं छोटा सा, जिसमें हम देख रहे हैं कि साइफोनोगेमी में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया। एंगलर और प्रेंटल ने जिम्नोस्पर्म को आवर्त बीजों से पृथक रखा। जैसे हमने बेंथम और ह्यूकर में देखा था कि उसमें आवर्त बीजों के मध्य में जिम्नोस्पर्म को रखा था। डाइकोट और मोनोकोट के मध्य में जिम्नोस्पर्म को रखा गया था, जो हमने बेंथम और हुकर की डिमेरिट में शामिल किया था। लेकिन यहां पर एंगलर प्रेंटल ने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से पृथक रखा, हम देख रहे हैं, और जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से पूर्व में रखा। यह भी एक अच्छी बात है कि जिम्नोस्पर्म को प्रिमिटिव माना और एंजियोस्पर्म को एडवांस माना। उसके बाद हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्म को दो में बांटा गया, मोनोकोट और डाइकोट। यहां पर हम देख रहे हैं गलती एंगलर प्रेंटल से बहुत बड़ी हो गई कि मोनोकोट को पूर्व में रखा और डाइकोट को बाद में रखा। एक बीजपत्री को प्रिमिटिव माना और डाइकोटिलेडन को इन्होंने एडवांस माना। तो ये इस फ्लो चार्ट के अंदर हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म के बाद आए एक बीजपत्री और एक बीजपत्री के बाद आए द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री को फिर दो में बांटा, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी, जिसकी हम बात अगले स्लाइड में भी और डिटेल में करेंगे। पर अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि मोनोकोट पूर्व में रखा गया और डाइकोट बाद में रखा गया। ये बहुत बड़ी कमी साबित हुई एंगलर प्रेंटल की। उसके बाद अगला फ्लो चार्ट हम देख रहे हैं एंगलर प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियोफाइटा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म साइफोनोगेमी के अंदर, और एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट को कितने ऑर्डर फैमिली में बांटा, आप देख रहे हैं डाइकोट को दो ग्रुपों में विभाजित किया। मोनोकोट की बात हम अभी और डिटेल में कर रहे हैं, और डाइकोट को बांटा आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी के अंदर। सबसे पहले देखा हमने मोनोकोट को पूर्व में रखा, जो इसकी एक कमी साबित हुई। और मोनोकोटिलिडन्स क्या रखे गए एंगलर प्रेंटल के अनुसार, किनको इसमें शामिल किया गया? तो ये एक बीजपत्री पादप जो है हम देख रहे हैं 11 गणों में, और कुल मिला के 45 कुलों से मिलाकर गठित पादप समूह को निरूपित करते हैं। और किनको मोनोकोट में रखा, उन लक्षणों को हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जिनमें बीज पत्र की संख्या केवल एक हो, अर्थात नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इज 1। और पौधों में फाइब्रस रूट हो या जकड़ा जड़ हो या रेशेदार मूल की उपस्थिति हो। तीसरा पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास हो, अर्थात पैरेलल वेनिशन हो। पैरेलल वेनिशन को रखा मोनोकोट में, और संवहन पुल बिखरे हुए हों, अर्थात वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए संवहन पुल होंगे। और पुष्प तृतीय होगा, फ्लावर और ट्राइमेरस। ये कैरेक्टर्स जिनमें हुए उनको इन्होंने एक बीजपत्री के अंदर रखा गया। इस वर्ग का प्रारंभ पेंडेनेल्स से होता है, जिसका प्रथम पादप कुल टाइफेसी है, और इसकी समाप्ति माइक्रोस्पर्मी के अंतिम कुल ऑर्किडेसी पर होती है। अर्थात इस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक बीज पत्री पौधों के अंदर टाइफेसी सबसे प्रिमिटिव है और ऑर्किडेसी सबसे एडवांस फैमिली मानी गई मोनोकोट के अंदर, अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड प्रेंटल। टाइफेसी पहली और ऑर्किडेसी आखिरी इनके अनुसार रखी गई मोनोकोट के अंदर, जिसके अंदर 11 ऑर्डर आए मोनोकोट के अंदर, जिसकी हम फिर बात करेंगे। डाइकोटिलिडनी द्विबीजपत्री जो बड़ा समूह है, इस पादप संवर्ग में क्लास में बहुत बड़ा वर्ग था इसके अंदर, और इसमें कुछ मुख्य लक्षण है जिनके आधार पर इनको इनमें रखा गया। वो है कि बीज पत्र की संख्या 2 हो, नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इज ऑलवेज 2। पौधों में टेप रूट की उपस्थिति, मूसला जड़ की उपस्थिति होगी इनकी जड़ों में, पादप के अंदर। और इनकी पत्तियों में शिराविन्यास होगा, जालिकावश शिराविन्यास, अर्थात रेटिकुलेट वेनेशन जो रखेंगे वो द्विबीजपत्री होंगे। और संवहन पुल जो है वो वलय में व्यवस्थित होंगे। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, संवहन पुलों की जमे होंगे रिंग के अंदर, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें डाइकोट होंगे। और फ्लावर आर
ऑलवेज ट्राई टेट्रामेरस और पेंटामेरस। जनरली जो पुष्प होंगे वो चतुष्की या पंचतयी, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लोर होंगे। ये द्विबीजपत्री कैरेक्टर्स के लक्षण। तो द्विबीजपत्री के अंदर आएंगे, मुख्य बात करें हम बीजपत्री की संख्या 2, पौधों में टेप रूट मूसला जड़, जालिका व शिरा विन्यास अर्थात रेटिकुलेट वेनेशन, और फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस मतलब चतुष्टयी या पंचतयी पुष्प होंगे। इसको हम यहां देख रहे हैं दो में बांटा, आर्की क्लेमाइडी और मेटा क्लेमाइडी। जो आर्की क्लेमाइडी पहला हम देख रहे हैं, इस उपवर्ग का प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें पुष्प में परिधल पुंज अनुपस्थित होंगे या एक चक्री और यदा कदा रेयरली द्विचक्री होंगे, डाइक्लेमाइडस होंगे। परंतु यदि परिधल पुंज द्विचक्री होगा तो इसका जो आंतरिक चक्र इनरगुलर होगा अर्थात दलपुंज सदैव पृथक दली होगा अर्थात पॉलीपेटलस होगा। इसके अंदर भी गण और कुल सम्मिलित किए गए तथा इनका प्रारंभ वर्टिसिलिटी के कुल केजुराइनिसी से हुआ और जो समापन किया आर्की क्लेमाइडी का वो अम्बेली फ्लोरी के कुल कोर्नेसी पर होता है। छत्रक पुष्पक्रम अर्थात अम्बेल इन्फ्लोरोसेंस, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी और ऊपरी जायंगी पुष्प की उपस्थिति कुल कार्नेसी का प्रमुख लक्षण है। इस संवर्ग में केजुराइनेसी को सबसे प्रिमिटिव माना, सर्वाधिक आद्य माना एवं कोर्नेसी सबसे एडवांस फैमिली के रूप में निरूपित हुई। आर्की क्लेमाइडी के अंदर जो हमने देखा कि आर्की क्लेमाइडी एक नया गण, एक नया उपक्लास इन्होंने बनाई, इसको नाम दिया सब क्लास आर्की क्लेमाइडी। और परीक्षा में छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि डिफाइन, एक नंबर के जो आधे नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें पूछते हैं आर्की क्लेमाइडी को परिभाषित कीजिए, मेटा क्लेमाइडी को परिभाषित कीजिए। तो ये जो आर्की क्लेमाइडी और मेटा क्लेमाइडी शब्द हमें दिख रहे हैं ये सिर्फ एंगुलर और फ्रंटल के वर्गीकरण में दिखाई देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है आर्की क्लेमाइडी अर्थात ये सब क्लास है एंगुलर फ्रंटल के द्वारा प्रस्तावित। इसी प्रकार से मेटा क्लेमाइडी पूछा जाए तो हमको याद रखना है कि एंगुलर फ्रंटल के वर्गीकरण में मेटा क्लेमाइडी शब्द टर्मिनोलॉजी टर्म्स में। अब हम देख रहे हैं दूसरी सब क्लास मेटा क्लेमाइडी, या जिसको एक नाम और दे सकते हैं सिम्पेटली। नाम से स्पष्ट सिम्पेटली से कि परिधल पुंज की सदैव द्विचक्रीय अवस्था में उपस्थिति होगी अर्थात डाइक्लेमाइडस होंगे और इस डाइक्लेमाइडस परिधल पुंज पेरियंग का आंतरिक चक्र या दलपुंज कुछ अपवादों को छोड़कर सदैव गेमोपेटलस अवस्था प्रदर्शित करता है। हमेशा यह संयुक्त दलीय अवस्था प्रदर्शित करेगा। इस ऊपर का प्रारंभ जो होगा वो होगा गण इरिकेल्स के कुल क्लीथ्रेसी से प्रारंभ होगा और इसका जो समापन होगा वो कैंपेनेलोटी के कुल कंपोजिटी पर होता है। कंपोजिटी पर यह समाप्त होगा। इस पर स्पष्ट होता है कि इस पद्धति के अनुसार कंपोजिटी जो फैमिली है वो द्विबीजपत्री पौधों में सर्वाधिक एडवांस मानी गई है। इस पद्धति के अंतर्गत क्योंकि द्विबीजपत्री पौधों को एक बीजपत्री पौधों की तुलना में एडवांस माना है, परोक्ष से कंपोजिटी कुल पूरे एंजियोस्पर्म में सर्वाधिक एडवांस कुल के रूप में स्थापित किया है एंगुलर फ्रंटल ने। हम अगली स्लाइड में देखने जा रहे हैं आउटलाइन ऑफ एंगुलर फ्रंटल सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बात की मोनोकोट देन डाइकोट। डाइकोट को दो में बांटा, आर्की क्लेमाइडी मेटा क्लेमाइडी। आर्की क्लेमाइडी का एक पर्यायवाची सिनोनिम्स होता है एपेटली और मेटा क्लेमाइडी जिसका जो एक पर्यायवाची सिनोनिम्स होता है सिम्पेटली, एपेटली सिम्पेटली, या जिनको हम कह सकते हैं आर्की क्लेमाइडी और मेटा क्लेमाइडी। आर्की क्लेमाइडी में एपेटली, मेटा क्लेमाइडी सिम्पेटली। आर्की क्लेमाइडी में कोरोला पॉलीपेटलस पेरियंथ इन सिंगल और डबल, और मेटा क्लेमाइडी में कोरोला गेमोपेटलस होगा और जो पेरियंथ है इन टू उरस, इन दो चक्र के अंदर होंगे। हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण में सबसे पहले मोनोकोटिलिडनी की। मोनोकोटिलिडनी के अंदर जो 11 गण हैं, 11 ऑर्डर हैं और 45 फैमिली हैं, उसमें से गुण की हम कुछ बात करते हैं। जैसे सबसे पहला गण है पेंडेनेल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट फैमिली है टाइफेसी। जब हमने बात करी थी टाइफेसी से शुरुआत करी है मोनोकोट की एंगुलर और फ्रंटल में, तो पहला गण पेंडेनेस और पहली फैमिली टाइपेसी, जहां से इसने श्री गणेश की शुरुआत किया मोनोकोट को, अर्थात पूरे आवर्त बीजियों में सबसे प्रिमिटिव टाइपेसी है। दूसरा गण है हेलोबी, जिसमें पोटोमोजिनेटेसी और हाइड्रोकेरेटेसी, दो फैमिलियां हैं इंपॉर्टेंट, केवल कुल 7 है लेकिन दो को हम नाम जान लें। एक तो है पोटामोजिटोनेसी और हाइड्रोकेरेटेसी। तीसरा गण है ट्रायूरिडेल्स। चौथा गण है ग्लूमीफ्लोरी। ग्लूमीफेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो फैमिली है ग्रेमिनी और साइप्रेसी। अब आप देखें यहाँ ध्यान से, ग्रेमिनी मतलब पोएसी और दूसरी इसकी पड़ोसी फैमिली है सेज फैमिली साइप्रेसी। अब ग्रेमिनी को जहां बेंथम हुकर बहुत एडवांस मान रहा था, एडवांस बेंथम और हुकर के अनुसार और अधिकांश बॉटनिस्ट के अनुसार ग्रेमिनी फैमिली मोस्ट एडवांस फैमिली है,
इसको सबसे अंत में रखा गया मोनोकोट के। और यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि ग्रेमिनी को बीच में रखा, चौथे नंबर पर ही अंकन किया इसका मोनोकोट के अंदर। तो ये एक कमी है एंगुलर फ्रंटल की, तो ग्रेमिनी को एडवांस नहीं माना। तो ये ग्रेमिनी हम ये देख रहे हैं चौथे नंबर के गण ग्लूमी फ्लेम में आई ग्रेमिनी। पांचवा गण है प्रिंसेप्स, छठा साइलेंथी, अगला गण है स्पेथिफ्लोरी, उसके बाद अगला गण है फेरोनोसी, अगला गण है लिली फ्लोरी, उसके बाद अगला गण है साइटेमिनी जिसकी हमने बात पहले भी करी थी, और आखिरी जो गण है माइक्रोस्पर्मी जो सबसे एडवांस माना गया एंगुलर फ्रंटल के अनुसार मोनोकोट का, जिसमें आई फैमिली ओर्किडेसी। ओर्किडेसी को बहुत एडवांस मानते हुए इसमें मोनोकोट का समापन किया। तो इसके अनुसार मोनोकोट में सबसे प्रिमिटिव फैमिली टाइफेसी, सबसे एडवांस फैमिली ओर्किडेसी हुई मोनोकोट के अंदर एंगुलर फ्रंटल के अनुसार। तो ओर्किडेसी को एडवांस मानना एक अच्छी बात थी जो इनके गुण में गई एंगुलर फ्रंटल के अंदर। लेकिन ग्रेमिनी की जो स्थिति हमने यहां देखी वो अच्छी नहीं है, वो संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उसको एडवांस नहीं माना बल्कि मध्य में रखा एंगुलर फ्रंटल। उसके बाद हम देख रहे हैं डाइकोटिलिडनी जिसमें आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में किया गया। आर्किक्लेमाइडी में जो पहला गण है वो वर्टिसिलिटी, जिसकी शुरुआत करी केजुराइनेसी से। इसका मतलब केजुराइनेसी को सबसे प्रिमिटिव माना पूरे द्विबीजपत्रियों के अंदर। तो आर्किक्लेमाइडी में पहला वर्टिसिलिटी जिसमें फैमिली केजुराइनेसी, दूसरा पाइपरेल्स, फिर सेलिकेल्स, फिर गेरियल्स, फिर गण माइरिकेल्स, उसके बाद अगला गण बेलेनो स्पिडेल्स, अगला गण लिटेरियल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर जगलैंडेल्स, उसके बाद अगला जो ऑर्डर है वो है बेटीडेल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर जूलियनियल्स, उसके बाद जो अगला ऑर्डर है वो है फेगेल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर है अर्टिकेल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर है प्रोटियल्स, उसके बाद है सेंटेल्स, उसके बाद अगला है एरिस्टोलोकियल्स, अगला ऑर्डर पोलिगोनेल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मी, और उसके बाद अगला ऑर्डर रेनेल्स। अभी हमने समापन नहीं किया है लेकिन हम बीच में रोक के बात कर रहे हैं कि रेनेल्स जो उसको बहुत प्रिमिटिव होना चाहिए था उसको बहुत ज्यादा 18वें नंबर पर ले गए एंगुलर फ्रंटल एडवांस मानते हुए। तो ये बेंथम इसके एंगुलर फ्रंटल की कमी साबित हुई। बेंथम एंड हुकर ने तो रेनेनकुलेसी की शुरुआत करी थी, रेनेलिस ऑर्डर से शुरुआत करी थी, जबकि वो फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण नहीं था, एंगुलर फ्रंटल जातिवर्ती वर्गीकरण पद्धति है। फिर भी इन्होंने रेनेल्स की जो स्थिति है, स्टेटस है, वो संतोषजनक नहीं रखा। और रेनेल्स गण को भी हमने देखा, अभी हमने नाम लिया है, यहाँ पर आर्किक्लेमाइडी में इतनी देर बाद आया जबकि इससे शुरुआत करनी चाहिए थी एंग्लो फ्रंटल की। रेनेल्स को इन्होंने यहाँ पर एडवांस माना, एक तरह से प्रिमिटिव नहीं माना। तो रेनेल्स गण हमने नाम बोला है। उसके बाद अगला गुण का नाम बोल रहे हैं हम रोई एडेल्स, उसके बाद अगला है सारासेनेल्स, उसके बाद अगला गण रोजेल्स, उसके बाद अगला गण पेंडेल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर जिरेनियल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर स्पेंडेल्स, फिर अगला ऑर्डर रेमनेल्स, देन ऑर्डर मालवेल्स। मालवेल्स को भी बहुत आगे ले गए देखे हम ये। उसके बाद अगला ऑर्डर पेराइटेस, जब बेंथम हुकर पेराइटेस को भी शुरू में रख रहा था, यहां रख रहे हैं पेराइटेस को। उसके बाद अगला ऑर्डर ओपनशियस, उसके बाद अगला ऑर्डर मिल्टीफ्लोरी, और लास्ट का जो ऑर्डर है आर्किक्लेमाइडी का उसका नाम है अम्बेली फ्लोरी। अंत जहां किया आर्किक्लेमाइडी का एपेटली का वो है अम्बेली फ्लोरी। और अम्बेली फ्लोरी के अंदर लास्ट जो फैमिली आई वो है कोर्नेसी। इसका मतलब आर्किक्लेमाइडी में कोर्नेसी को सबसे एडवांस फैमिली के रूप में ट्रीट किया एंगुलर फ्रंटल ने। हमने देखा आर्किक्लेमाइडी की शुरुआत करी थी केजुराइनेसी फैमिली से और अंत किया है कोर्नेसी फैमिली में। ऑर्डर की बात करें तो आर्किक्लेमाइडी में वर्टिसिलिटी पहली ऑर्डर था और लास्ट ऑर्डर है अम्बेली फ्लोरी। तो ये हमने यहां पर देखा आर्किक्लेमाइडी में गण आए और उनके अंदर पहला और आखिरी कौन सा था, बीच में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति देखी रेनेल्स को कहां रखा इन्होंने, जो इनके अवगुण में गया। अब अगला हम देखने जा रहे हैं मेटाक्लेमाइडी, जिसको कहा सिंपेटली। इसमें जो पहला गण है वो है इरिकेल्स। इरिकेल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर फैमिली आई क्लीथ्रेसी। क्लीथ्रेसी को इन्होंने बहुत प्रिमिटिव माना मेटाक्लेमाइडी के अंदर, क्लीथ्रेसी। फिर अगला गण है प्राइमुलेल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर है प्लम्बेजिनेल्स, उसके बाद अगला ऑर्डर है एबेनेल्स, इबिनेल्स, उसके बाद रखा कोंटोरिटी,
उसके बाद अगला ऑर्डर रखा ट्यूबिफ्लोरी, उसके बाद अगला ऑर्डर रखा इन्होंने प्लेंटेजिनेल्स, देन अगला ऑर्डर रूबियल्स, रूबियल्स के बाद अगला ऑर्डर कुकरबिटेल्स, और लास्ट जो ऑर्डर था वो था कैम्पेनुलेटी। कैम्पेनुलेटी को सबसे एडवांस गण के रूप में ट्रीट किया गया, जिसमें लगभग 6 फैमिली आई। कैम्पेनुलेसी से स्टार्ट हुआ, अंत हुआ कंपोजिटी पर। तो हमने देखा मेटाक्लेमाइडी या सिम्पेटली में सबसे अंत कहां किया, कैम्पेनुलेटी ऑर्डर में कंपोजिटी फैमिली पर, जिसका कि नया नाम रखा गया एस्ट्रेसी, जो सूरजमुखी कुल की फैमिली है, हेलियंथस फैमिली है, ऑर्नामेंटल प्लांट की फैमिली है, उसके अंक से शुरुआत करी। इसका मतलब कंपोजिटी को सबसे एडवांस माना गया। किसमें एडवांस माना गया, मेटाक्लेमाइडी में सबसे एडवांस, किसमें एडवांस, डाइकोटिलेडन में सबसे एडवांस, किसमें एडवांस, पूरे आवर्त बीजों में सबसे एडवांस, क्योंकि आवर्त बीजों का समापन यहाँ कंपोजिटी से हो रहा है। इसका मतलब सारे आवर्त बीजियों में सबसे एडवांस फैमिली के रूप में ट्रीट करा इन्होंने कंपोजिटी फैमिली को, एस्ट्रेसी फैमिली को। तो यहां हमने देखा कि जो मेटाक्लेमाइडी है या सिम्पेटली है, उसकी शुरुआत तो करी क्लीथ्रेसी फैमिली से और अंत किया कंपोजिटी फैमिली। तो ये हमने फ्लो चार्ट अर्थात आउटलाइन से समझा है एंग्लर और प्रिंटल का वर्गीकरण, जो कई प्रश्न हमारे एंग्लर और प्रिंटल का वर्गीकरण जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था, लेकिन कई मायनों में बेंथम हुकर से श्रेष्ठ भी है, कई मायनों में ये पीछे भी है। जो इसके गुण और दोष, इन पर हम चर्चा अगली स्लाइड के दौरान करेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि किन से इन्होंने शुरुआत करी, कहां पे इनको समापन किया, कहां पर किसको प्रिमिटिव माना और किसको मानना चाहिए था, ऐसे कौन से एडवांस कैरेक्टर है जहां पर ये इनकी अवदोष साबित हुआ एंग्लर प्रिंटल का। धन्यवाद।